कार्तिक माह का महात्म्यम 27वां अध्याय। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देव ऋषि नारद आगे कथा कहते हुए बताते हैं कि पार्षदों ने कहा कि एक दिन की बात है, विष्णुदास ब्राह्मण ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई उसे छुपकर चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा कि भोजन नहीं है, परंतु उसने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर जो ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने लगा, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक कोई लगातार उसका भोजन चुरा कर ले जाता। इससे विष्णुदास को बड़ा ही विस्मय हुआ। वह मन ही मन विचार करने लगा, अहो, कौन मेरा प्रतिदिन भोजन चुरा कर ले जाता है। यदि मैं दोबारा भोजन बनाऊंगा तो सायंकाल की पूजा छूट जाएगी। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लूंगा तो यह अनुचित होगा, क्योंकि भगवान को अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता है। आज उपवास करके मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं व्रत को कब तक स्थिर रख पाऊंगा। अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वह वहीं छुप गया। इतने में ही उसे एक चंडाल आता हुआ दिखाई दिया, जो उस अन्न को ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। उसके मुख पर दीनता छाई हुई थी। शरीर में हाड़ मांस के सिवा कुछ नहीं था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता का हृदय दया से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चंडाल से कहा कि भैया, जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो, तनिक घी और तेल लगा लो। इस प्रकार कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आता हुआ देखकर वह चंडाल वहां से डर के मारे भागने लगा। कुछ दूरी पर जाकर वह चंडाल मूर्छित हो गया। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर वह ब्राह्मण देव बड़े ही वेग से उसके समीप आए और दयावश उसने अपने वस्त्र की छोर से उसे पंखा झलने लगे। तदंतर वह उठकर खड़ा हुआ। जब विष्णुदास ने देखा कि वह कोई चांडाल नहीं है, बल्कि साक्षात गदा पद्मधारी भगवान नारायण उसके सामने उपस्थित हैं, अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति नमस्कार करने में समर्थ न हो सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को अपनी छाती से लगा लिया। उन्हें अपने जैसा स्वरूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहा है। विष्णुदास को वैकुंठ में जाते हुए देखकर राजा ने शीघ्र ही अपने महर्षि मृदुल को बुलाया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, जिसके अनुष्ठान स्पर्धा करके मैंने यज्ञ, दान, तप, कर्म अनुष्ठान किए हैं, वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले वैकुंठ को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया, दान आदि पुण्य करके ब्राह्मणों के मनोरथ को पूर्ण किया, तथापि अभी भी भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हैं। इस विष्णुदास को भगवान की भक्ति के कारण ही भगवान श्रीहरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं। अतः जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते हैं। उन प्रभु का दर्शन करने के लिए भक्ति ही प्रधान है। दोनों पार्षदों ने कहा कि इस प्रकार राजा ने अपने भांजे का राज्याभिषेक कर दिया। क्योंकि राजा का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अपने भांजे को उत्तराधिकारी मानते हुए संपूर्ण राज्य राजा ने उसे प्रदान किया। राजा यज्ञशाला में गए। यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में निम्नांकित वचन बोले, हे भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी और शरीर क्रिया करने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार कहते कहते वह अग्नि कुंड में कूद गया। बस उसी क्षण भक्तवत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को अपनी छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बैठाया और अपने साथ वैकुंठ धाम की ओर ले गए।
देवऋषि नारद कहने लगे कि हे राजन, जो विष्णुदास थे वे पुण्यशील नाम के प्रसिद्ध भगवान के पार्षद हुए, और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान स्वरूप देकर भगवान नारायण लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना दिया। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पद्मनाभ भगवान की जय, माता तुलसी की जय। राधे राधे।